अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ कंस्ट्रेंट लेआउट और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट एंड व्हाई टू यूज़ कंस्ट्रेंट लेआउट। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, हमने लीनियर लेआउट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, हमने फ्रेम लेआउट को एक्सप्लोर किया था। लीनियर लेआउट के अंदर जैसा कि अभी तक आप सब समझ चुके होंगे कि हमारे पास जो व्यूज़ हैं वो लीनियरली अलाइन होते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। एंड देन इन द फ्रेम लेआउट के अंदर इट्स ऑल द फ्रेम्स, लाइक कि बैक पे कौन सा आएगा, फिर उसके फ्रंट पे कौन सा आएगा, इट्स लाइक दैट। आज जो हम देखने चाह रहे हैं दैट इज़ कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट एक्चुअली में एक लेआउट है which is the more advanced layout in Android, जो कि लीनियर लेआउट की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है एंड फ्रेम लेआउट की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। एंड कंस्ट्रेंट लेआउट में आप मल्टीपल व्यूज़ को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ उनका रिलेशन बता सकते हैं कि ये व्यू इस व्यू के टॉप पे आएगा, ये इसके बॉटम पे, ये इसके लेफ़्ट पे, ये इसके राइट पे। तो आप उसको एक बहुत ही अच्छे एक यूआई के अंदर अपनी यूआई को जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जिसको हम देखेंगे हम उसको बनाएंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट का एक और ये बेनिफिट है ओवर लीनियर लेआउट कि कंस्ट्रेंट लेआउट इज़ अ फ्लैट लेआउट हायरार्की। व्हाट डू आई मीन बाय फ्लैट लेआउट हायरार्की इज़ के जब आप लीनियर लेआउट के अंदर कुछ यूआई बनाते हैं तो लीनियर लेआउट के अंदर जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हमें मल्टीपल कुछ कॉम्प्लेक्स व्यूज़ आ जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम लीनियर लेआउट के अंदर नेस्टेड लीनियर लेआउट लगाते हैं, लीनियर लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट, और उसके अंदर फिर हम कुछ व्यूज़ को ऐड करते हैं। और जो हम नेस्टेड लीनियर लेआउट लगा रहे होते हैं वो हम वर्टिकल भी कर देते हैं, हम हॉरिजॉन्टल भी कर देते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। लेकिन कंस्ट्रेंट लेआउट ऑन द अदर हैंड इज़ अ फ्लैट हायरार्की व्यू लेआउट। इसमें ये है कि हमारे पास नेस्टेड कोई चीज़ नहीं होती एंड इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू अवॉइड नेस्टेड व्यूज़। नेस्टेड व्यूज़ को अवॉइड करने का बेनिफिट उसका परफॉर्मेंस बेहतर करना है। ये हम फ्यूचर में किसी वीडियो में देखेंगे कि हाउ इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। बट फॉर नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर लेआउट के अंदर जब आप कॉम्प्लेक्स व्यूज़ बना रहे होते हैं तो इट इज़ ऑलवेज आपको नेस्टेड करना पड़ता है लीनियर लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट, एंड समटाइम्स उसके अंदर फिर लीनियर लेआउट, फिर उसके अंदर लीनियर लेआउट। तो इट कैन गो वेरी डीप इन द हायरार्की। लेकिन जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इट्स अ फ्लैट लेआउट, और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आप मल्टीपल व्यूज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब हम देखते हैं कि हम अपने कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारे पास ये कुछ व्यूज़ हैं कि जिनको हमने लास्ट वीडियोस में बनाया था। एक यूआई है जिसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट व्यूज़ को, कुछ एडिट टेक्स्ट को, कुछ चेक बॉक्सेस को हमने ऐड किया था। एंड इसको हमने अचीव करने के लिए लीनियर लेआउट को यूज़ किया था कि जिसके अंदर हमने मल्टीपल और लीनियर लेआउट्स या व्यूज़ को ऐड किया था। अभी मैं एक और कंस्ट्रेंट लेआउट के लिए एक लेआउट बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम यही व्यू, इसी तरह का व्यू, हाउ वी कैन बिल्ड दिस काइंड ऑफ व्यू यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट। तो अगर मैं लेआउट पे राइट क्लिक करूं, आई क्लिक ऑन न्यू, आई क्लिक ऑन लेआउट रिसोर्स फाइल, हम ये कह देते हैं आई कैन से इट लाइक एक्टिविटी मेन कंस्ट्रेंट लेआउट। ये मैं इसका नाम सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रख रहा हूँ कि हमें आइडिया हो जाए कि ये जो एक्टिविटी मेन है दिस इज़ बिल्ड यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट। और जैसा कि आप देखें कि जब मैं एक न्यू यूआई की लेआउट बनाता हूँ अपनी एक्सएमएल के अंदर, तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू आता है दैट इज़ जो पेरेंट लेआउट आती है दैट इज़ कंस्ट्रेंट लेआउट। तो गूगल जो कि एंड्रॉयड को बना रहा है इट ऑल्सो रिकमेंड्स यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट बिकॉज इट्स अ लॉट हेल्पफुल, लॉट बेटर देन लीनियर लेआउट और फ्रेम लेआउट और रिलेटिव लेआउट। बट it's a little complicated, not much complicated, but इसका जो learning curve है that is a little more than the linear layout। linear layout को learn करना बहुत easy है, it's very simple, straightforward। लेकिन constraint layout के अंदर features भी बहुत ज़्यादा है, it's very good
एंड एट द सेम टाइम जब उसको थोड़ा सा लर्न करना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना आसानी से हम इसको लर्न कर सकें। जी, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं अपने इस लीनियर लेआउट के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कुछ व्यूज़ को ऐड करने जा रहा हूँ। तो हम अभी तक जो हम व्यूज़ को ऐड करते रहे हैं दैट हैज़ बीन इन द XML। आज जो हम व्यूज़ को ऐड करेंगे, आज हम अपने डिज़ाइन के अंदर से जाके व्यूज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, विच इज़ वेरी हेल्पफुल देन राइटिंग स्टफ डाउन। तो जब आप चीज़ों को ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो आप बहुत ईजिली व्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो हमने यहाँ से टॉप पे पहले हमारे पास इट वाज इन द स्प्लिट सेक्शन एंड नाउ इट गोज इन द, और अब हम इसमें स्विच कर रहे हैं डिज़ाइन में। अब डिज़ाइन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास XML कोई भी नहीं आ रही, आपके पास लेफ्ट साइड पे कुछ व्यूज़ आ रहे हैं जिनको आप अपने इस व्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट आई कैन डू, मुझे एक टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, तो आई कैन क्लिक ऑन टेक्स्ट व्यू, आई कैन क्लिक एंड ड्रैग द टेक्स्ट व्यू इनसाइड दिस UI, और अब आप देखें कि हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू ऐड हो चुका है। अगर मैं इसका कुछ टेक्स्ट अपडेट करना चाहता हूं तो आई कैन गो राइट हियर इन द एट्रीब्यूट्स ऑन द राइट सेक्शन, आई कैन सर्च फॉर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर दूंगा जिसको हम कह देंगे दिस इज टेक्स्ट व्यू हेयर। तो जैसा कि अब अगर मैं इसको एंटर कर दूं तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज हो गया। दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम जैसा कि हम XML में करते रहे हैं। अगर अभी भी आप इसकी XML देखेंगे तो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग ऑन द XML साइड एज वेल। तो XML में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं ऑटोमेटिकली जो कि आप डिज़ाइन साइड में बना रहे हैं। तो अभी ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हमने लीनियर लेआउट के अंदर एक व्यू को ऐड किया था तो वी डिड नॉट हैव दीज राउंड बॉल्स ऑन द साइड्स ऑफ द टेक्स्ट व्यू। तो अभी हमारे पास ये कुछ सर्कल्स आ रहे हैं, तो हम इन सर्कल्स को पकड़ के इस व्यू को कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस सर्कल के ऊपर क्लिक करें, आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करें तो नाउ यू कैन सी अ लाइन। ठीक है, आप अपनी इस लाइन को यू कैन कनेक्ट इट टू द लेफ्ट ऑफ द व्यू। ओके जी, अभी अगर हम इस व्यू को टॉप के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम इस टॉप वाले सर्कल को पकड़ेंगे और इसको ड्रैग करेंगे टॉप पे। नाउ अगर मैं इसको मिडल में लाना चाह रहा हूं तो आई कैन क्लिक ऑन दिस सर्कल राइट हियर एंड देन आई कैन ड्रैग इट टू द बॉटम। अब आप देख रहे हैं कि ये मिडल में आ चुका है। एंड द सेम थिंग अगर मैं राइट साइड से पकड़ के इसको यहाँ पे लगा दूंगा तो अब ये बिल्कुल ये टेक्स्ट व्यू हमारा मिडल में आ चुका है। तो अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स के सेक्शन में आ जाएं राइट साइड पे तो आपके पास ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, लेट सपोज कि आपने कोई कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किया, आपने टॉप कंस्ट्रेंट कोई नहीं लगाया, आपने लेफ्ट पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, बॉटम पे नहीं लगाया या राइट पे नहीं लगाया, तो जोन सा कंस्ट्रेंट आप नहीं लगाएंगे उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा कि विच इज़ सेइंग क्रिएट राइट कंस्ट्रेंट। तो आप यहाँ से इसको पकड़ के राइट पे किसी के साथ भी कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि आपके पास ये व्यू जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, इसके सारे कंस्ट्रेंट्स अटैच हो जाएंगे। नाउ इफ़ यू वांट टू मूव दिस व्यू फ्रॉम द सेंटर टू द लेफ्ट तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ये एक कंट्रोल है, इसको आप ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड पे। नाउ यू कैन सी कि व्यू आपका लेफ्ट पे मूव हो रहा है। द सेम थिंग यू कैन डू, आप इसको राइट पे मूव कर सकते हैं। एंड द सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज फॉर द हाइट एज वेल। आप इसको टॉप पे ले जाएं, आपका व्यू टॉप पे चला जाएगा, आप इसको बॉटम पे ले आएँ और आपका व्यू बॉटम पे आ जाएगा। जी, अभी हम ये करते हैं कि हमने एक और टेक्स्ट व्यू इसके अंदर ऐड करते हैं और हमने उस टेक्स्ट व्यू को इस टेक्स्ट व्यू के नीचे ऐड करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्लिक ऑन टेक्स्ट व्यू, अगेन क्लिक करें, ड्रैग करें और इसको यहाँ पे ले आएँ। जब हम यहाँ पे ले आए हैं तो लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास
अगेन हर व्यू जो आप ऐड करेंगे इस व्यू के अंदर, आपको हर व्यू के अगेंस्ट उसके कंस्ट्रेंट अटैच करना होंगे। जैसा कि अभी इसको मैं लेफ़्ट पे कर रहा हूँ, इसको राइट पे कर रहा हूँ, एंड देन मैं इसको बॉटम के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको टॉप के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों व्यूज़ ओवरलैप हो रहे हैं। What I want to do इसके मैं ये जो सेकंड टेक्स्ट व्यू मैंने ऐड किया है, इट शुड बी ऑन द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट व्यू। तो अभी मैं इसका टॉप वाला कंस्ट्रेंट ख़त्म करूँगा। अगर मुझे टॉप वाला कंस्ट्रेंट ख़त्म करना है तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो इन द राइट दिस डिज़ाइन सेक्शन, एट्रीब्यूट सेक्शन, और यहाँ से मैं टॉप वाले इस सर्कल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट ख़त्म हो जाएगा। नाउ अब मैं ये करूँगा कि इसका ये टॉप वाला जो सर्कल है इससे पकड़ के इसको ड्रैग करके आई विल बी कनेक्टिंग इट टू द बॉटम ऑफ दिस। तो आप इसके अंदर मल्टीपल व्यूज़ को आपस में कंस्ट्रेंट्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। एवरी व्यू हैज़ इट्स 4 कंस्ट्रेंट्स, लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप, और आप जितने भी व्यूज़ इसके अंदर ऐड करेंगे आप उन व्यूज़ को आपस में कंस्ट्रेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी जैसा कि हमने हमारी जो एक्टिविटी मेन की फाइल थी इसके अंदर हमारे पास कुछ चेक बॉक्सेस थे कि जिनको हमने लीनियरली अलाइन किया था हॉरिजॉन्टली, जैसा कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। हम इनको देखते हैं कि हाउ वी कैन डू दिस थिंग इन द कंस्ट्रेंट लेआउट। तो दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने यहाँ से चेक बॉक्स को सर्च कर लेंगे, यू टाइप इन चेक बॉक्स, आपके पास चेक बॉक्स आ जाएगा, एंड देन आप इसको भी सेम उसी तरह से क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। नाउ आप इसका जो कंस्ट्रेंट है वो लेफ़्ट पे कनेक्ट कर देंगे, आप इसका टॉप जो है वो इस व्यू के बॉटम पे कर देंगे, एंड आपका एक चेक बॉक्स ऐड हो चुका है। हम इस टेक्स्ट बॉक्स को अगेन कुछ टेक्स्ट भी दे देते हैं, तो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। हम इसके सर्च में जाके हम इसका टेक्स्ट का एट्रीब्यूट सर्च कर लेते हैं। वी कैन जस्ट सेट इट टू ऑप्शन 1 एंड एंटर प्रेस करते हैं, और एंटर प्रेस करने के बाद इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब हम ये करेंगे कि हम एक और चेक बॉक्स जिसको हमने इसके साथ अलाइन करना है, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हेयर। तो अब जैसा कि अभी आप देखें कि हमारे पास अभी तक मैंने इस व्यू के कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए हुए। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि अगर आप XML में आ जाएंगे और जैसा कि ये चेक बॉक्स हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे आपको कुछ ये एक रेड अंडरलाइन नज़र आ रही होगी, विच इज़ कि अगर आप इसके ऊपर होवर करें अपना माउस, तो इट विल से दिस व्यू इज़ नॉट कंस्ट्रेंड, इट ओनली हैज़ design time position, so it will jump to 0 at run time unless you add the constraints। कि वो ये कहना चाह रहा है कि अभी डिज़ाइन के अंदर तो ये व्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मिडल में, अभी तक आपने कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किए, आपने जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मिडल में, और ये व्यू आपको अभी सिर्फ मिडल में नज़र आ रहा है। बट जब आप इसको एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये वाला जो आपका व्यू है इट विल मूव टू दिस टॉप कॉर्नर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा रिगार्डलेस कि आप इसको जहाँ पे भी रखें UI के अंदर, जब तक आप इसके कंस्ट्रेंट्स नहीं बताएंगे। जैसा कि हमने इस व्यू के कंस्ट्रेंट बता दिए, इट्स इन द सेंटर, इसके बता दिए इट्स इन द सेंटर बट बिलो दिस टेक्स्ट व्यू। अब हम इसके भी कंस्ट्रेंट बता देंगे। व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन से कि इसको भी इस टेक्स्ट व्यू के नीचे रखो, ठीक है, और इस चेक बॉक्स को इसके लेफ्ट को राइट से, ऑप्शन 1 के राइट पे इसका लेफ्ट वाला कंस्ट्रेंट कनेक्ट कर देंगे। तो हम इसको भी यहाँ से जाके वी कैन से दिस ऑप्शन 2, तो हम इसको जब क्लिक एंटर करेंगे तो इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। एंड द सेम थिंग गोज फॉर चेक बॉक्स। अगेन हम एक और चेक बॉक्स ऐड कर लेते हैं और हम इसका लेफ्ट जो है उसको कनेक्ट कर देंगे। हम एक और भी चीज़ कर सकते हैं कि हम इसका टॉप इसके टॉप से और इसका बॉटम इसके बॉटम से कनेक्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, मैं इसको जूम करके दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज़ दैट आई कैन रिमूव द कंस्ट्रेंट्स, आई कैन क्लिक ऑन टॉप को टॉप से कनेक्ट कर देंगे, बॉटम वाले को बॉटम से कनेक्ट कर देंगे। तो नाउ वी कैन सी कि हमारे पास ये तीनों जो चेक बॉक्सेस हैं वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। मैं इसको भी कुछ टेक्स्ट असाइन कर देता हूँ, ऑप्शन 3। तो
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 टेक्स्ट व्यूज़ और 1 2 3 3 डिफरेंट चेक बॉक्सेस आ चुके हैं और ये हमने जो यूआई अभी तक बनाई है दैट इज़ यूजिंग द कंस्ट्रेंट लेआउट। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट ट्री में आ जाए तो देर इज़ नथिंग नेस्टेड, एवरीथिंग इज़ फ्लैट। फ्लैट से मुराद ये है कि वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग, यानी नेस्टेड हम कुछ नहीं कर रहे। जैसा कि अगर हम पुरानी वाली यूआई में चले जाए जैसा कि हमने लास्ट टाइम बनाई थी, एंड वी गो इनटू द डिज़ाइन टैब, वी गो इनटू द कंपोनेंट ट्री, नाउ यू कैन सी वी हैव वन लीनियर लेआउट, देन उसके अंदर एक और लीनियर लेआउट विच इज़ नेस्टेड, देन उस लीनियर लेआउट के अलावा हमने और भी कुछ चीज़ें नेस्टेड की हुई हैं। तो वी वांट टू अवॉइड द नेस्टेड लेआउट, और कंस्ट्रेंट लेआउट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इट इज़ नॉट नेस्टेड, इट्स अ फ्लैट लेआउट। तो जैसा कि आप इस व्यू में देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ फ्लैट, लाइक देयर इज़ नो नेस्टेड लेआउट, और इट इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस के अगर आप अपनी लेआउट्स के अंदर नेस्टेड लेआउट्स को ऐड करें। तो आज की वीडियो में अभी तक हमने जो चीज़ देखी है वो ये है कि व्हाट इज़ कंस्ट्रेंट लेआउट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं ओवर लीनियर एंड फ्रेम लेआउट। हमने कुछ बेसिक व्यूज़ को ऐड किया है अपने कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, हम उन व्यूज़ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप भी इन व्यूज़ को कनेक्ट करें, इनको प्रैक्टिस करें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, द कंस्ट्रेंट लेआउट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू यूज़, इट्स वेरी फार मोर बेटर देन लीनियर लेआउट एंड फ्रेम लेआउट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रेंट लेआउट के और कुछ फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।